यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का अगला मिशन। बीजेपी द्वारा 2019 के मैनिफेस्टो में मेंशन किए हुए सभी बड़े और कंट्रोवर्शियल मुद्दे पूरे हुए, जैसे कि 370 राम मंदिर। लेकिन एक और बड़ा और कंट्रोवर्शियल मुद्दा इम्प्लीमेंट होना बाकी है, और वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़ीग है से मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। उनकी नीयत खराब है। इम्प्लीमेंट बिल्कुल आनी चाहिए सर। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसे जानते हैं। इंडिया में दो तरीके के लॉ है, पहला है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जहां पर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया गया है, और वहीं पर सिविल लॉ जहां पर सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी और एडॉप्शन। इन सभी के लिए अलग अलग धर्मों की तरफ से अलग अलग कानून बनाए गए हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पर्सनल लॉज। इंडिया में 4 भागों में पर्सनल लॉज विभाजित है, जैसे कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। अब इन सभी लॉज के हिसाब से जनरली इंडिया में पॉलीगमी या फिर पॉलीएंड्री मैरिज प्रैक्टिस करना इलीगल है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि मुस्लिम्स में पॉलीगमी मैरिज प्रैक्टिस करना लीगल है। अब इंडिया में जो करंटली प्रेजेंट सिविल लॉ है, उसके हिसाब से कई सारी चीज़ें जो एक धर्म के लिए लीगल है, तो वही चीज़ें दूसरे धर्म के लिए इलीगल है। और इसी को मिटाने के लिए सरकार एक नई चीज़ लाने वाली है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। उन सभी के लिए एक कॉमन लॉ बनाया जाएगा। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से देश की जनता दो भागों में बंट चुकी है, एक जो इसका समर्थन कर रहे हैं और दूसरे जो इसका विरोध कर रहे हैं। जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनका कहना यह है कि अगर यूसीसी अप्लाई होता है तो देश के अंदर इक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। अब वहीं पर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो देश के अंदर इक्वालिटी तो नहीं बल्कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी स्प्रेड होगी, क्योंकि जो यूसीसी के अंदर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा वो सीधी तरीके से सिमिलर होगा हिंदुत्व आइडियोलॉजी से। और जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनका एक और पॉइंट ये भी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है तो ये सीधी तरीके से आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 25 यानी कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। वेरेज आर्टिकल 25-26 ही जे आहे की जिथे रिलिजियस फ्रीडम हे गॅरंटीड केलेलं आहे फंडामेंटल राईट्समध्ये, त्याच्यामुळे असणारा पर्सनल लॉ हे राहणार। मुस्लिम हा जर पर्सनल लॉ प्रमाणे चालणार असेल आणि करणार असेल तर त्याला भेदायची कारण नाही आहे, कारण मी जसं म्हणालो की कॉमन सिव्हिल कोड ही वॉलंटरी राहणार, कंपल्शन, देयर इज नो कंपल्शन। अब वहीं पर जो लोग यूसीसी के समर्थन में हैं उनका कहना ये है कि अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो ये किसी भी तरीके से हिंदुत्व आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का तरीका नहीं होगा, क्योंकि हिंदूज़ के लिए जो पर्सनल लॉज बनाए गए हैं वहीं सिमिलर लॉज यूके और यूएस जैसे बड़े सेक्युलर देशों में भी फॉलो किए जाते हैं।
क्योंकि हिंदूज़ के लिए जो लॉज बनाए गए हैं वो किसी भी तरीके से धार्मिक नहीं है। हिंदूज़ के लिए जो लॉज बनाए गए हैं वो एक तरीके से मॉडर्न पीरियड के हिसाब से बनाया गया है और इसीलिए हिंदूज़ के लॉज के अंदर सभी के लिए एक जस्टिस दिखाई देता है और वहीं पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉज बनाए गए हैं वहाँ पर एक तरीके से इनजस्टिस दिखाई देता है फीमेल्स के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉज में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो कि महिलाओं के खिलाफ हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, निकाह हलाला और पॉलीगमी मैरिज। इसमें ट्रिपल तलाक भी मौजूद था लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। जब BMMA यानी कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन द्वारा भारत के 10 राज्यों में सर्वे लिया गया UCC के बारे में तो 90% मुस्लिम महिलाओं ने UCC को सपोर्ट किया। अब सवाल उठता है कि क्या UCC इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा और इसका जवाब ये है कि शायद आगे जाके BJP गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाली है। अब UCC पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।